हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समुद्र से मिली कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। यह किस्सा है मार्च 2018 का, जबकि साइबेरिया में एक मछुआरे ने अपना जाल खींचा तो एक बैग भर के कटे हुए हाथ उसके जाल में फंस कर आ गए। इनकी संख्या कुल 54 थी। उसने फौरन ही इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए इन कटे हुए हाथों को भेज दिया, लेकिन अब तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझाई जा चुकी है कि आखिर ये हाथ किन लोगों के हैं और उनके साथ क्या हुआ होगा। बात है नवंबर 2015 की, जब जापान के एक बंदरगाह पर 12 बोट अपने आप ही तैरती हुई आ गईं। उसके अंदर तकरीबन 12 लोगों की डेड बॉडीज थी, जिनमें से कुछ हड्डियां बन चुके थे। हालांकि ये बोट्स जापानी कोस्ट गार्ड को मिली थी, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ था कि इस टाइप से कोई बोट जापान के बंदरगाह पर अपने आप ही आ गई हो। 2014 और 2013 में भी तकरीबन इसी टाइप से 40 बोटें और आई थी। जब उनमें पड़ी हुई डेड बॉडीज का चेकअप किया गया तो ये पता लगाया गया कि ये डेड बॉडीज नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि नॉर्थ कोरिया से भला ये लोग इन बोट के अंदर फंस गए थे, रास्ता भटक गए थे, या फिर जानबूझकर इनको मारकर इस बोट में ही समंदर में फेंक दिया गया होगा। लोगों को मारकर फेंकने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनमें से कुछ डेड बॉडीज के सर ही गायब थे। बात है अक्टूबर 2012 की, जब फ्लोरिडा के एक बीच के ऊपर कहीं से तैरती हुई ये बड़ी सी आंख आ गई थी। यह किस्सा चौंका देने वाला इसलिए था क्योंकि इस टाइप की आंख किसी भी ऐसे जानवर की नहीं है जो इस समंदर में यानी कि इस तट के आसपास पाए जाते हैं। इस आंख के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको पकड़ने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ रही थी। कई एक्सपर्ट आए इसको देखने के लिए, उन्होंने अपनी रिसर्च भी की। कई ने बताया कि हो सकता है कि ये किसी बड़े से स्क्विड की आंख हो सकती है, जबकि कईयों ने कहा कि ये किसी स्वॉर्ड फिश की आंख है, क्योंकि स्वॉर्ड फिश की आंख अक्सर उसकी बॉडी में छुपी हुई रहती है, हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कि हो सकता है किसी मछुआरे ने इल्लीगली किसी ऐसे क्रिएचर को पकड़ लिया होगा, उसके बाद उसे काट पीट कर उसकी आंख समंदर में फेंक दी होगी। फ्लोरिडा के एक तट पर थॉमस और उनका दोस्त मछली पकड़ने गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके जाल में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फंस के आ गया है। उन्होंने शक जाहिर किया कि हो सकता है ये कोकेन हो, क्योंकि समुद्र के इस तट के आसपास कई बार स्मगलिंग के केसेस पकड़े जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने इसको जांचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसने उनकी जान भी ले ली। उन्होंने उस सब्सटेंस को उस बॉक्स में से निकाला और अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिसके बाद थॉमस की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनका दोस्त उन्हें अस्पताल लेके गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया ये कोकेन के ओवरडोज की वजह से हुआ था। बात है 1999 की, जबकि स्मिथ केविन एसेक्स के कोस्ट पर फिशिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुरानी सी बोतल तैरती हुई उनकी तरफ आ रही है। उन्होंने उस बोतल को ले लिया। बोतल को जब अच्छे से उन्होंने देखा तो वो देखते हैं कि बोतल बहुत पुरानी है और उसके अंदर एक लेटर भी है। जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया तो वो किसी वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर के हाथों का लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि जिसको भी ये लेटर मिले प्लीज आप इसे मेरी वाइफ तक पहुंचा देना। बाद में पता लगाया गया कि ये लेटर 1914 के दौरान का हो सकता है और ये मिला था सन 1999 में, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा साल गुजर चुके थे। हालांकि उसकी वाइफ तो जिंदा नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने पूरी मेहनत और मशक्कत करते हुए उसकी लड़की को ढूंढ निकाला, जो कि न्यूजीलैंड में रह रही थी, और उसे ले जाकर ये लेटर सौंप दिया। घटना है 2016 की, जबकि कनाडा के एक एरिया में ऐसे वाइब्रेशन सुनाई दिया जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। कुछ लोगों ने उसको तलाशने की भी ठानी। उस आवाज का पीछा करते हुए कुछ लोग आगे भी बढ़े। कुछ को लगा कि ये पानी के अंदर से आवाज आ रही है, कुछ को लगा शायद पहाड़ कंपन कर रहे हैं, जबकि कुछ ने ये अंदाजा लगाया कि जो पास में इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी वजह से ये कंपन, ये वाइब्रेशन और ये आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन एग्जैक्ट रीजन इसका क्या है कोई नहीं जानता। कनाडा के ही तट पर यह अजीबोगरीब जानवर देखा गया। हालांकि यह है एक मछली है, लेकिन यह बहुत ज्यादा समुद्र की गहराई में रहती है, जो कभी कभार देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा अजीब है। इसके दांत बहुत ही ज्यादा शार्प हैं, इसकी नाक एकदम लंबी है और इसके फिन्स भी दूसरी मछलियों से अलग हैं। इसे वहां पर लोग लॉन्ग नोज काइमेरा या फिर घोस्ट शार्क के नाम से भी जानते हैं। इस बंदे का नाम है फ्रिट्ज बाजुरेट, जो कि एक जर्मन नागरिक है। ये 2009 से अपनी बोट के साथ लापता था। उसके बाद सन 2016 में फिलीपींस के तट से तकरीबन 50 माइल की दूरी पर यह 2 मछुआरों को अपनी बोट के साथ मिला।
दरअसल 2008 में इसकी वाइफ से इसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये अपनी बोट लेकर निकल गया था। हालांकि 2009 में कैंसर की वजह से इसकी वाइफ की मृत्यु हो गई, लेकिन ये समंदर में ही भटकता रहा। जब उन मछुआरों को इसकी बोट मिली तो जब अंदर जाकर उन्होंने देखा तो इसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, लेकिन इसकी बॉडी नेचुरली ममीफाइड हो चुकी थी। समंदर की नमकीन हवाओं की वजह से इसकी बॉडी सड़ी नहीं थी बल्कि ममी बन चुकी थी। अब एक्सपर्ट के लिए बड़ा सवाल यह था कि इसको किसी ने मारा था या फिर यह खुद ही मरा था। जब इसकी बॉडी की उन्होंने ऑटोप्सी की तो उन्हें पता चला कि इसको दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई होगी और वहीं पर ही इसकी लाश पड़ी रही होगी, जिसके बाद समुद्री एटमॉस्फेयर, समुद्री नमी, समुद्री नमकीन हवाओं की वजह से इसकी बॉडी ममी बन गई। द ओरेंग मैदान ये एक जहाज की कहानी है जो 1948 में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी, क्योंकि इस कहानी के अंतर्गत कहा गया था कि एक जहाज जो इंडोनेशिया के तटों के आसपास मिला था, जिसके अंदर जब देखा गया तो सारे क्रू मेंबर यानी कि जितने भी लोग सवार थे सब लोग मरे हुए थे और सबकी आंखें फटी हुई थी और उनका चेहरा बिल्कुल दहशत में था। और कमाल की बात यह थी कि उनके शरीर के ऊपर कोई भी घाव का या जख्म का निशान नहीं था। पूरे शिप के ऊपर सारे लोगों के मरे होने के बावजूद एक जर्मन स्पीकिंग बंदा जिंदा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी भी मौत हो गई। जब टीम इस शिप को रिकवर करने के लिए पहुंची तो रहस्यमय तरीके से पूरे शिप के अंदर आग लग गई और यह शिप डूब गया। यानी कि अब कोई निशान नहीं बचा था जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या था। अब शिप तो बचा नहीं था और ना ही कोई इंसान जिंदा था जो वहां पर होने वाली घटना को बयान कर सके, इसलिए कई जजमेंट और कई अंदाजे लगाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ये हुआ कि हो सकता है कि इस शिप के ऊपर कोई ऐसी जहरीली गैस या कोई ऐसा जहरीला केमिकल होगा जिसके लीक होने की वजह से सब लोग मारे गए होंगे। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है ये कोई पैरानॉर्मल केस हो, यानी कि कोई भूतिया घटना हो जिसकी वजह से ये सब लोग मर गए हो, क्योंकि जब ये मरे थे तो उनके मुंह खुले हुए थे, आंखें फटी हुई थी और शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं था। एक इसका रहस्य ये भी है कि जब सारे ही रिकॉर्ड्स खंगाले गए तब इस शिप का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था कि ये इंडोनेशिया से रवाना हुआ या यहाँ पर आने वाला था। घटना सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक तट की है, जबकि सन 1935 में एक मछुआरे के जाल में एक टाइगर शार्क फंसकर आ गई थी। उसने उस शार्क को एक एक्वेरियम को देने का फैसला किया। जब उसने एक्वेरियम में दिया तो एक्वेरियम में जाकर उस शार्क ने उल्टी कर दी, जिसके साथ एक इंसान का हाथ भी बाहर आया। उस हाथ के ऊपर एक बॉक्सर का टैटू बना हुआ था। तहकीकात के बाद पता चला कि वो हाथ जिम स्मिथ नाम के एक बंदे का था जो पहले बॉक्सर हुआ करता था, बाद में वो पुलिस की खबरी के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने इसके ऊपर तहकीकात स्टार्ट कर दी। पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार भी कर लिया जिसका नाम था पैट्रिक प्रीडी। पुलिस का मानना था कि इसने ही उसका मर्डर करके उसे समंदर में फेंक दिया होगा, लेकिन अदालत ने पैट्रिक को रिहा कर दिया। उसने कहा कि इस हाथ से ये प्रूव नहीं होता कि ये मर्डर पैट्रिक ने किया है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखा समुद्र से मिली कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।